हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय ट्रैवल व्लॉग। आज हम जा रहे हैं मोरक्को और सुबह के 5 बजे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है। लंदन में अभी काफ़ी ठंड पड़ रही है तो हमने सोचा थोड़ा वार्म प्लेस पे जाया जाए जहाँ का वीज़ा लेना इंडियंस के लिए इजी है एंड एक नया कॉन्टिनेंट भी हमारा टच हो जाएगा जो कि है अफ्रीका। एयरपोर्ट से हमने खाना उठा लिया क्योंकि एयरक्राफ्ट में खाना अच्छा नहीं मिलता है एंड ऑब्वियसली पहुँचते पहुँचते बहुत तेज़ भूख लग जाएगी। एयरपोर्ट से कैब लेके हम सीधे आ गए एयरबीएनबी जो हमने पहले से बुक कर रखा था और हमारे फ्रेंड्स ऑलरेडी वहाँ थे। ये एयरबीएनबी फ़ोटोज़ में इतना खूबसूरत लग रहा था बट यहाँ पे आके लगा कि एज़ कम्पेयर टू फ़ोटोज़ बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा था। काफ़ी पुराना बिल्ड लग रहा था और वेल मेंटेन भी नहीं था। ये एक रियाद मेंशन था बट एक्चुअली ये रियाद था नहीं। रियाद एक लाइक ओपन स्पेस आंगन वाला कम्युनल घर जैसा होता है। ये रियाद के थीम पे बना था बट इट वाज नॉट एन एक्चुअल रियाद। सो लेट मी गिव यू अ क्विक रूम टूर। ये था हमारा रूम जो कि काफ़ी कंजस्टेड था, वेरी बेसिक बट द बालकनी वॉज रियली अमेजिंग। छोटी सी थी बालकनी बट इसके व्यू बहुत अच्छे थे। एक साइड स्विमिंग पूल था, दूसरे साइड पार्क था, ग्रीनरी थी। सो आई रियली लाइक दैट। वॉशरूम कुछ खास था नहीं यहाँ का। सो दिस प्रॉपर्टी वॉज 3 फ्लोर्ड और हर फ्लोर पे एक रूम था। मतलब एक तो टेरेस था जो बंद था, देन हमारा रूम एंड देन अरुण मौसी का रूम एंड देन ग्राउंड फ्लोर। एंड वीडियो बनाते बनाते मेरा सर टकरा गया। शाम को हम निकल गए आसपास घूमने के लिए। लोकल एरिया एक्सप्लोर करते करते हमें ये रेस्टोरेंट मिला जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी अगेन और काफ़ी पीसफुल था माहौल। यहाँ हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया मोरक्कन तज़ीन और मोरक्कन मिंट टी और हमें दोनों ही अच्छा लगा। मोरक्कन टी काफ़ी सिंपल है एंड इजी टू मेक है एंड आई थिंक ये एयर इन्फ्यूज़ करते हैं इस तरह से पोर करके और ये रियली अच्छी टेस्ट करती है। एंड हमारी आदत है इंडियन चाय पीने की और हम मोस्टली ट्रिप में अपनी खुद की चाय लेके जाते हैं ताकि आराम से पी सकें। फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमने इस टी से काम चला लिया और इतना भी बुरा नहीं लगा, तो दैट मीन्स दिस इज़ रियली गुड। एंड यहाँ पे मैं अपना टैलेंट दिखाते हुए एंड ये रहा तज़ीन। तज़ीन इस कंटेनर पॉट को बोलते हैं। ये रहा वेजिटेरियन और साइड में है चिकन तज़ीन। एंड ये रहा आरुष एंड आरुष इज़ ऑल्सो एंजॉइंग हिज पास्ता। हम मरकेश सिटी में हैं एंड मोरक्को एक बहुत ही यूनिक ब्लेंड है अरब, यूरोपियन एंड रात में हम एक रेस्टोरेंट गए जहाँ पे लाइव शो चल रहा था। रात का खाना तो हमने क्ले पॉट इंडियन रेस्टोरेंट से उठा लिया था बट यहाँ पे आके हमने डेजर्ट ट्राई किया और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मेरे को देख रहे हो। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हमने बालकनी खोला तो ये हिरन हमें देख रहा था कंटिन्यूसली एंड इसके पीछे भी एक हिरन था। आई थिंक ये 12 सिंगा है या उससे भी ज़्यादा सिंगों वाला हिरन है और घर भी अच्छा नहीं था तो हमने ये नए प्लेस पे शिफ्ट कर लिया जो कि इक्वल कॉस्ट का था बट ये न्यू मोरक्को में था और पिछला वाला घर ओल्ड मोरक्को में था। सो अगर आपको थोड़ा सिटी का हसल बसल पसंद है और बाकी अच्छे रेस्टोरेंट और अच्छी फैसिलिटी चाहिए तो आप यहाँ पे रह सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे खाने के ऑप्शंस थे और शाम होते ही ये बहुत चहल पहल से भर जाता है। सब शॉपिंग कर रहे होते हैं और बाहर निकलो तो काफ़ी हसल बसल दिखता है। काफ़ी लाइवली लगा हमें न्यू मरकेश। सो दिस इज़ द लुक ऑफ द एयरबीएनबी। मैं डिटेल्स ट्राई करूँगी नीचे मेंशन करने का। एंड ये प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी थी, काफ़ी फ्रेश एंड न्यूली बिल्ड थी और ये एकदम से सिटी सेंटर के बीच में था। यहाँ के बालकनी से अगर आप बाहर देखोगे तो कई सारे अच्छे ब्रांड के शॉप्स दिखेंगे और शाम होते ही ये नीचे काफ़ी लाइवली हो जाता था एरिया। हाँ, एकदम सामने से लुक है। अच्छा हाँ। मरकेश में दिन में तो गर्म सही रहता है बट रात होते होते थोड़ी ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है और पिछले वाले घर में हीटिंग सही नहीं थी
तो हमें ज़्यादा ठंड लग रही थी। यहाँ आके थोड़ी हीटिंग अच्छी थी, तो ये घर हमें इसलिए भी अच्छा लगा। और मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूँगी, अगर आप मोरक्को आए हो तो आप यहाँ का मोरक्को हमाम बाथ ज़रूर ट्राई करना। हम भी ढूंढते ढूंढते एक बहुत ही अच्छी जगह पे जाके हमाम ट्राई किया था, जो बाहर से लोकल मार्केट लग रहा था बट अंदर इतना लग्जरियस स्पा ट्रीटमेंट जैसा, फिर हमें भूख लग गई तो हम आए एक ऐसे रेस्टोरेंट पे जहाँ पे लाइव सिंगिंग चल रही थी। You know, मुझे लाइव म्यूज़िक कितना पसंद है, सो आई एंजॉयड इट। नेक्स्ट डे रेडी होके हम मस्त निकल गए थे, लोकल मार्केट घूमा, खाना वाना खाया, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आपको हर तरह का परफ्यूम मिल जाएगा लो कॉस्ट में। कोई से कोई परफ्यूम जो बहुत ही अच्छे ब्रांड का है, उसका फॉर्मूला इन लोगों ने क्रैक कर लिया है। तो हमने भी 2-3 ऐसे परफ्यूम्स खरीदे, और सारे परफ्यूम का कॉस्ट एक मिनिमम सेम रहता है। And it was one of the best experience of our life. And now the actual adventure and the safari begins. तो हमने 3 दिन का सफारी सहारा डेजर्ट टूर लिया था। मस्त लग रहा था। तो हमें मरकेश से पिकअप कर लिया गया था एंड वी वर गोइंग टूवर्ड्स द सहारा डेजर्ट। और रास्ते में लैंडस्केप इतने छोटे स्टॉप चेंज हो रहा था, थोड़ा चाय पानी पिया, आग तापा, फिर स्नो कवर्ड माउंटेन्स आ गए, एंड एंड में डेजर्ट जैसे जैसे दिन बढ़ा अच्छा होता गया वेदर। एंड हमारे गाइड ने हमें मोरक्कन लोकल नेम भी दिया। And quickly after that हो चुका था, तो अली खलीदा had start of our journey. We were so amazed. यहाँ भी रुके, काफ़ी ठंड थी बट ये बहुत ही सुंदर दिख रहा था। Thankfully एक दिन पहले ही स्नोफॉल हुआ था यहाँ पे, तो इसीलिए ये इतना सुंदर दिख रहा था। It could not always be the case, but for us we were lucky. सो फॉर नेक्स्ट स्टॉप हमारे गाइड ने बता दिया था कि यहाँ पे कम्युनल लेडीज़ मोरक्कन आर्गन ऑयल बनाती हैं, हैंड प्रिपेयर करती हैं, और आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन देगी। यू डोंट हैव टू बाय इट। छोटी सा the eating one. This one is yellow blended butter with argan oil, and this one is just argan oil for eating. You can eat it with bread or in salad, or we added just a last minutes in cooking. You can take a little piece, then you can taste if you want. You can take a piece, then you can taste like this. It's good. No? Sorry. Okay. I did bring with me some hot spices from Nando's. एंड यहाँ पे जो सूप मिलता है ना, वो बहुत इक्विवेलेंट है। तो जहाँ ऑब्लिगेशन नहीं रहता, राइस भी मंगाया था बट राइस वाज नॉट दैट गुड। एंड ये रहा मेरा वेजिटेबल तज़ीन। रोज़ दिन तज़ीन खाते खाते मेरा तो हो गया था बस। एंड नाउ नेक्स्ट स्टॉप था हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कस्बा, जो कि बर्बर आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है, और यहाँ पे अभी भी 5 फैमिलीज़ रहती हैं। Around 90 families were living inside Casbah. Now,
ये 11th सेंचुरी में बनी थी और ये एक मेजर स्टॉप था And ये मिट्टी के brick से ट्रेड बना राउट पर जहाँ घर है सारा, माउंटेन और टॉप spices का बेचा लॉजिक करते है थे। कि मिट्टी से And बना इसके घर top ठंडा पर रहता है एक watch गर्मियों tower में भी है, और जहाँ थोड़ा से पूरा हीट भी नज़ारा कैप्चर बहुत करता है अच्छे ठंड से में दिखता है। वहाँ अभी हम जाएंगे। अब धीरे धीरे गर्मी काफ़ी बढ़ गई थी एंड हमारे गाइड ने पहले ही बता दिया था कि एक स्कार्फ कैरी कर लो, हेड कवर कर लो ताकि प्रोटेक्टेड रहें हम लोग इस गर्मी में। सो हियर आई एम रेडी। सो लेट्स गो इनसाइड द कस्बा। एंड ये जगह हॉलीवुड में बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज शूट हुई हैं। एंड यहाँ हमारे गाइड ने एक और टिप दिया कि अगर यहाँ रहने वाली फैमिलीज़ आपको बुलाती है तो मत जाओ, बिकॉज दे विल गिव यू अ हाउस टूर बट उसके बदले में पैसे मांगेंगे बहुत सारे। ऊपर सबसे टॉप मोस्ट लाइट हाउस से नज़ारा कुछ ऐसा था जहाँ से आप डैम्स और पूरा एक ओवरव्यू ले सकते हैं इस जगह का। और यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ मूवीज लगी थी ऑफ ऑल द मूवीज विच हैज बीन शॉट हियर, विच इंक्लूड गेम ऑफ थ्रोन्स, द ममी, द ग्लैडिएटर। और मैंने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी थी, बट लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू हैव वॉच्ड एनी ऑफ दीज मूवीज and can recognize this kasbah in that movie. देखो तो फिर हमने बिल्कुल दूर से हॉलीवुड का स्टूडियो भी देखा जिसे मिनी इजिप्ट भी कहते हैं। वहाँ पे पिरामिड्स बने हुए हैं, ममीज़ बने हुए हैं। ये सब हमने दूर से ही देखा। ऑप्शन था कि हम वहाँ जाके उसके टिकट्स लेके अंदर भी विज़िट कर सकते थे, बट क्योंकि हम बहुत थक गए थे और धूप भी थी तो वी स्किप दैट एंड रास्ता भी बहुत लंबा था टू आवर नेक्स्ट स्टॉप, सो वी चोज टू मूव ऑन। यहाँ पे रोज डे भी सेलिब्रेट होता है एंड उसमें मिस रोज भी चूज एंड रास्ते में आता है रोज एक्साइटिंग। ऑल्दो रोज का सीजन यहाँ के सारे घर के दरवाजे ग्रीन कलर के थे। दैट शोज रोज का कम्युनिटी कस्बा स्टैचू। और इन बिटवीन ऑफ द रोज अलग अलग रेंजेस देखते देखते हम पहुँच गए अपने होटल जो कि एकदम टॉप पे था। ये रहा हमारा होटल जो सामने है जस्ट हमारे, and we will be there in 5 minutes. Thank you. यहाँ पे हमारा वेलकम फोक सॉन्ग और मोरक्कन मिंट टी से हुआ विच वी लाइक्ड। ऐसे तो हमारे गाइड ने बोला था कि ये 5 स्टार होटल है, बट यहाँ की वाइब थोड़ी अलग थी। इसे एक एंशिएंट थीम पे बनाया गया था और रूम्स तो ऐसे लग रहे थे जैसे हम किसी केव में जा रहे हैं। केव के थीम पे था, हर जगह बांस लगी हुई थी। इनिशियली वी डू लाइक इट, बट आई थिंक नॉर्मल होटल होता तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता। द वॉल्स वेयर क्वाइट रफ एंड स्क्रैची और बेड का भी कॉर्नर्स काफ़ी एजी था जो हमें इतना कंफर्टेबल नहीं लगा, बट ओवरऑल इट वाज गुड। एंड ये रहा यहाँ का सबसे अमेजिंग पार्ट जो है बाहर का नज़ारा। सनसेट होते हुए ये शहर बहुत खूबसूरत लग रहा था।
So for this I can give this hotel 8 out of 10. यहाँ पर हमारा स्टे बस एक रात का ही था, तो सुबह हमने फटाफट से ब्रेकफास्ट करके निकल गए फॉर आवर नेक्स्ट डे सफारी। Sahara Desert for the first time in life. ऐसी एक्सपेक्टेशन है आपकी? एक्सपेक्टेशन तो अच्छी है, तो माउंटेन को सामने मस्त लग रहा है। जा रहे हैं डेजर्ट देखने। आज हम करेंगे कैमल राइड भी। वी आर एक्साइटेड, लेट्स सी कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। क्या लग रहा है? मस्त लग रहा है। क्या मस्त लग रहा है लैंडस्केप। तो हम लोग 5 मिनट का आँखों में पहाड़ भरने के लिए उतरे हैं यहाँ पे। देखो दूर से गाड़ी आ रही है, मस्त लग रही है। द सेकेंड स्पॉट जहाँ हम लोग रुके हैं बिफोर गोइंग टू डेजर्ट। और ये पता नहीं क्यों बहुत टाइम है। अभी डेजर्ट नहीं जा रहे हैं, पर आज जाएंगे। बट आज जाएंगे ना, फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ इन डेजर्ट। वैसे डेजर्ट का थोड़ा थोड़ा सुखाड़ दिखने को मिल। इंडिया दिल्ली और बिल्ला हैप्पी। नेक्स्ट स्टॉप हमारा था एक स्प्रिंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और हमें बहुत तेज भूख भी लग गई थी। पे जहाँ पे हमने ट्रेडिशनल टू हैव आवर ब्रेकफास्ट हम दोनों ने। तो हम रेडी हो गए हैं। ये है अली और मैं हूँ खदीजा। फ्लैग एंड मोरक्कन ड्रेस। ये भी हमारे एक्सपीरियंस में इंक्लूडेड था टू ट्राई देयर ट्रेडिशनल ड्रेस। इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना था। सो यहाँ से हमने 2 स्कार्फ्स ख़रीदा और सीख रहे थे कि स्कार्फ कैसे बांधे जब हम डेजर्ट पे हों। तो पीछे ही डाल देते हैं। अब नॉट ओपन कर देते ओके, हाँ ओके। सही लग रहा है। ये पहाड़ नहीं है, ये डेजर्ट है। पहला झलक। So this was the first look of desert and I was surprised कि ये इतना demarcation कैसे है, ये spread out क्यों नहीं हो रहा है जब ये
Now we were getting ready for our camel ride in desert. भी स्प्रेड आउट हो जाना चाहिए, इतना एक जगह पे कैसे लिमिटेड है। पूरा माथे में जाएगा रे। And now we were going towards our luxury camp जो डेजर्ट के बीचों बीच लगी है। बहुत ही मज़ा आ गया, एकदम फील आ गया ऊँट पे बैठ के रेगिस्तान में चलने का। और ये पूरे 1 घंटे में हम लोग रेगिस्तान डॉग हमें रास्ता दिखा पहुँचे जस्ट टू वॉच सनसेट एंड प्ले विथ सैंड। एंड हम आ गए अपने कैंप साइट के पास। दूर हमें बहुत सारे कैंप्स एक साथ दिख रहे थे, सो वी थॉट दैट दैट वुड बी आवर डेस्टिनेशन। एंड इससे छोटे एयरबीएनबी में हमने कैंप तो अंदर से कॉर्नवॉल में, तो वी नो जैसा बना रखा था, बेड था, वॉशरूम भी बहुत स्पेशियस सेटअप था। एंड थोड़ी ठंड थी बट हीटर भी थे, तो हमने हीटर जल्दी से ऑन किया। अंदर से तो सारी एमिनिटीज दे रखी थी, बेसिक जो चाहिए होती है रहने के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी कोर मेमोरी में बस जाती है। जहाँ पे सारे लोग साथ में बैठ के डिनर कर रहे थे। एंड जस्ट आफ्टर डिनर था फोक सॉन्ग का लाइव नाइट शो अराउंड द फायर। तो हमें सोते सोते थोड़ा लेट हो गया, बट सुबह का सनसेट मिस नहीं कर सकते थे, तो सुबह उठ के सबसे पहले हम लोग बाहर आके एक टिले पे आए टू वॉच द सनसेट। एंड नज़ारा वाज अमेजिंग, जैसा कि आप देख सकते हो। कॉल कर लेते हैं। एंड वी आर रेडी फॉर डे 2 ऑफ आवर टूर, जहाँ आज हम जाएंगे। Say hello to Fatima. हाय। Salam. सलाम।
ये रहा बर्बर फ्लैग एंड ही वॉज एक्सप्लेनिंग कि शादी में कैसे एक लेडी को ड्रेस पहनाते हैं, उसका एग्जाम्पल था, और कैसे शक्ल ढकी रहती है और तीसरे दिन वो नोमैड्स कैसे रहते हैं वो देखने। एंड दिस इज़ द मोरक्कन फ्लैग जिसमें एक स्टार बना है और ये स्टार की सिग्निफिकेंस बता रहे हैं। Yes, 5 pillars of Islam. Yeah, and this the red colors. Yes, bread, and this one food, especially soup. Okay. तो हमें एक बेसिक एग्जाम्पल ऑफ खाना बनाने वाली जगह और पानी स्टोर करने वाली जगह सब दिखाया जा रहा था, विच वी हैव ऑलरेडी सीन अपने अपने गांव में। एंड ये रहा शीप्स एंड गोट को रखने की जगह, बट अभी वहाँ पे थे नहीं क्योंकि वो चढ़ने गए थे। वी विल फाइंड देम लेटर। वो आ गया। फिर हमें ये भेड़ और बकरियां भी मिल गई साइड में घास चढ़ती हुई, जो भाग रही थी मुझे देख देख के। एंड नेक्स्ट स्पॉट वाज अनुज फेवरेट स्पॉट, जो बहुत ही पीसफुल, एक ओएसिस और जिसके बीच में एक सिंगल पेड़ था। ये वो जगह है जहाँ पे हमने थोड़ा टाइम बिताया एंड इट वाज रियली रियली पीसफुल एंड वी विश कि हमें थोड़ा और टाइम वहाँ पे बिताने को मिलता। नेचर ही मस्त है अपने में। नेचर की देन है। नेक्स्ट स्पॉट था बहुत ही फन अखाड़ा, जहाँ पे म्यूजिक एंड डांस होगा अभी। लेट्स वॉच इट। आफ्टर अ फन डांस हम जा रहे हैं भेड़ बकरियों को चारा देने, बट आई वाज थिंकिंग कि चारा दे के क्या फ़ायदा, बिकॉज ये तो कटने ही वाले हैं लेटर ऑन। एनीवन
किसको? उसके पास जाओ, Which I वो आगे obviously जाओ, do उसका पैर not बंधा है। like. उसके पास जाके दो ना, उसका पैर बंधा है। एंड चारा खिलाने के बाद हम आगे लोकल मार्केट देखने। अलग अलग टाइप्स के डेट ट्राई किया एंड वी सॉ मसाला एंड अदर थिंग्स बीइंग सोल्ड देयर, Welcome, marhaba. Take picture there first. Welcome, a little bit of information. What to know about this which spicy was food. surprisingly not much different than what we have in India. Welcome. This for fish, chicken, palhni, fish, marini, and barbecue. Another one that the 44 is good for couscous, tagine, and the berber pizza. Mulana, yeah, some. That's cumin with lemon. That's ginger mixed with lemon. The all spices mixed with lemon will last longer. 5 years, 6 years is no problem. And then we had the best food in Morocco, which was the guide's home cooked food. Specifically मेरे लिए vegetarian खाना बना था उनके घर पे and it was so tasty, homemade pizza. At this point of time मैं बहुत बोर हो चुकी थी यहाँ के खाने से because for vegetarian there was very limited option. बट वी वर सो ग्लैड दैट हमारे गाइड ने आउट ऑफ नोवेयर हमें इनवाइट किया अपने घर और बहुत ही प्यार से खिलाया हमें खाना। एंड देन हमारा नेक्स्ट स्पॉट था ये रियाद, जो कि लिटरली बहुत सुंदर था और इसके सामने ही सहारा डेजर्ट आपको दिखेगा। So it was well placed and really good looking. And then we went to see the irrigation system जो यहाँ के farmers use करते हैं, which is again similar to what we use in India. ये एक अच्छी प्रॉपर्टी थी एंड इसका लोकेशन भी अच्छा था। We really liked the stay, although stay हमारा एक दिन का था, but it was good. एंड इस प्रॉपर्टी के जस्ट सामने आपको सहारा डेजर्ट दिखेगा, तो छत पे जाके मस्त हमने सनसेट एंजॉय किया यहाँ पे। वीडियो में आ जाओ, नेक्स्ट डे का प्लान था हमारा फेस जाने का, जिसके बीच में एक जंगल भी पड़ता है, बट हमने प्लान चेंज कर दिया क्योंकि अनुष्का बहुत मन था कैसाब्लांका जाने का बिकॉज ऑफ अ मूवी। तो अब हम आ गए हैं कैसाब्लांका। यहाँ हमने 1 नाइट के लिए JW मैरियट बुक किया था, विच वॉज डिसेंट एंड लोकेशन यहाँ का भी ठीक था, नॉट टू फार फ्रॉम मेन सिटी। पानी वार्म है क्या? यहाँ से शहर तो दिखेगा थोड़ा, 8th फ्लोर पे लिए रहते तो दिखता नहीं, ऐसा कुछ खूबसूरत नहीं दिख रहा है। कहाँ है वो रिक्स कैफे? रिक्स कैफे का क्या सिग्निफिकेंस है? वो मूवी देखना पड़ेगा कैसाब्लांका। सिर्फ इसी के लिए आए हो ना आप कैसाब्लांका? सिर्फ उस मूवी के लिए? यहाँ इतनी लंबी लाइन लगी है और हम लोग भी लाइन में लगे हैं। रिक्स कैफे। हेलो, कौन सा गाना बज रहा है? कैसाब्लांका का। और आप हो कहाँ? कैसाब्लांका मूवी का नाम था कैसाब्लांका। देखा होगा।
So I had no relevance of this movie, but he was happy, so I was happy in Casablanca. ये क्या है? ये मेरे जैकी का नारा है, तो जेब में लेके चल रही है। जैकी का है। ये समुंदर और पीछे है मॉस्क और है ये शहर, ये रहा कासाब्लांका, अनंत का फेवरेट शहर। So this was our last spot. We ended our trip on a beach. I hope you enjoyed this vlog. Thank you for watching.